यूजीसी की नई गाइडलाइन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इस रोक के बाद दो अलग अलग फ्रैक्शंस बन गए हैं। एक वो फ्रैक्शन जो इस फैसले के खिलाफ है और एक वो फ्रैक्शन जो इस फैसले के समर्थन में खड़ा है। मेरी बाईं तरफ जो स्टूडेंट्स हैं ये मानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला लिया। मेरी दाईं तरफ जो स्टूडेंट्स हैं ये मानते हैं कि ये फैसला गलत है। इन लोगों से शुरू करते हैं, ये फैसला कैसे गलत है? देखिए, फैसला बिल्कुल गलत है। आज तक के भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हम देखते हैं, वहाँ पे SC ST OBC का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं रहता। आप देखते हैं कि कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसका कोई भी HOD हो, डीन हो, VC हो, सब एक ही पर्टिकुलर समाज से आते हैं और उसमें जब रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता, कोई ऊपर तबके तक पहुँच नहीं पाता है, विश्वविद्यालय के अंदर बच्चों के साथ भेदभाव होता है। आए दिन बच्चे आत्महत्या करते हैं, आए दिन बच्चों के साथ इस तरह के नंबर कम देने का, इंटरव्यू में सिलेक्ट ना होने का, तरह तरह की प्रमोशन ना होने का घटनाएं हम लोग को सामने देखने को मिलती हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई ऐसा कानून लाया जाता है जिससे डिस्क्रिमिनेशन कम हो सकता है, ऐसी स्थिति में ऐसा कोई कानून लाया जा सकता है जिसमें महिलाओं के साथ हैरेसमेंट नहीं होता है, ऐसी स्थिति में कोई ऐसा कानून लाया जा सकता है कि जिसमें बच्चों का प्रमोशन या स्टूडेंट्स का या टीचर्स का किसी पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ने का स्कोप खुल पाता है, तो ऐसे कानून का बिल्कुल स्वागत होना चाहिए था। लेकिन ये भारत की पुरानी आदत रही है कि जब जब कोई बदलाव आता है, जब जब कोई बेहतरी के लिए बदलाव आता है, कोई भी ऐसा कानून आता है जो कुछ बेहतर करता है, समाज में कुरीतियों का अंत करता है, तब तब उसका विरोध होता है, तब तब उसका बहिष्कार किया जाता है। जब जब बदलाव आता है, सकारात्मक कुछ होता है तो विरोध होता है। आप लोग विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं? सर, पहली बात तो ये कि जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं ना, आज विश्वविद्यालय के जो हमारे कुलपति महोदय हैं वो भी शायद OBC या फिर OBC समाज से आते हैं। उसके बाद अगर हम देश में देखें तो देश में प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक और भी जितने भी हैं, कहीं कोई ये नहीं श्रवण बैठा हुआ है, सब जगह OBC है। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि यूजीसी की गाइडलाइन से जो भेदभाव था वो खत्म हो जाता। उस पे बात सुनिए। अगर भेदभाव खत्म, हम इसका UGC का बहुत अच्छा सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा ये मांग है कि पहले इस पे जांच की जाए। मामला, जिस मामले से हमें जेल जाना पड़ रहा है समर को, वो मामला सही है, फिर ऐसे फालतू केस में फंसाया जा रहा है। अगर केस में हमारे ऊपर मामला सही आता तो हमें जेल भेजिए, फांसी में लटका दीजिए आप। हम फांसी में लटकने के लिए भी तैयार हैं। उसके बाद अगर हमने गलती करी है तो गलती की सजा हमें बिल्कुल, हम उस पर स्वागत करेंगे, लेकिन बिना गलती के इस पे काम किया जाएगा। आप भी बिना गलती के सजा मिल रही थी, ये बता रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का है, रिजल्ट आया हिंदी डिपार्टमेंट का PhD इंटरव्यू का। एक लड़का है विवेक कुमार, जनरल कैटेगरी से 100 में 100 मार्क्स हैं, JRF क्वालिफाइड है। एक लड़का है रवि कुमार राणा, ST से आता है, इसे 3.797 मार्क्स दिए गए हैं। तो इसीलिए UGC जरूरी है। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, आप देख लीजिए। हो सकता है मैं कैमरे पे भी दिखा दूँ, बताइए, दिखा देता हूँ, देख लीजिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का रिजल्ट है। ऐसे ही JNU में हुआ था। लगातार ऐसी घटनाएं होती हैं। 118% डिस्क्रिमिनेशन अगर बढ़ा, ये हमारा डाटा नहीं है। डाटा, सरकारी डाटा हमेशा कम होता है, ओरिजिनल डाटा, सरकारी डाटा कम होता है। उसके बाद भी अगर ये शोषण 118% मतलब 100% से ऊपर बढ़ गया, डेली लोगों का शोषण हो रहा है, उसके बाद अगर UGC अगर गाइडलाइन लेके आती है, और ये जो कह रहे हैं कि खाली फंसा दिया, खाली कभी किसी को नहीं फंसाया गया है। और ऐसा 1-2 अगर केस होंगे तो उन्हें सजा मिलेगी, ऐसा नहीं है कि सजा नहीं मिलेगी, ऐसा कभी नहीं हुआ। और केवल, और आपको बता रहा हूँ, जो हमारे विश्वविद्यालय के OBC BC हैं, पहले उत्तर प्रदेश के BC OBC हैं, इस समय और कोई OBC BC नहीं है। 43 सेंटर। सहमत हैं? देखिए, जो क्या है, UGC जो कानून आया, इसमें यदि जैसे मान लीजिए SC ST एक्ट शुरू में आया था, अगर उसमें क्या था कि अगर बिना गलती के जो है दंड दिया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है, तो उसमें दंड का विधान था। इसमें अगर बिना गलती के भी जो है आरोप लगाया जा रहा है तो उसमें दंड का विधान नहीं है। तो इसमें क्या है, निरपराध भी जो है एक सवर्ण व्यक्ति फंस सकता है। आप लोग को डर है कि आप लोग को फंसा दिया जाए? इसको एक हथियार के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि मान लीजिए हम जैसे आपसी भाईचारा होता है तो उसमें हम जाति नहीं देखते हैं कि भाई की क्या जाति है, भाई की क्या जाति है, लेकिन इसमें जो है अब हमें जाति देख कर जो है भाईचारा करना पड़ेगा कि मतलब कि हमें संभल कर रहना यहाँ पे हो सकता है। कोई ऐसा एक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स का, हम लोग भी बहुत साल पहले पढ़े, लेकिन पढ़े कभी हमने पूछा ही नहीं दोस्त की जाति क्या है। सब दोस्ती यारी में सब चलता रहता है। इस गाइडलाइन की वजह से क्या स्टूडेंट्स के बीच में कास्ट को लेकर डिबेट शुरू हो गई है? रियल में अगर भाईचारा अगर मानते हैं, यहीं विश्वविद्यालय की बात मैं कर रहा हूँ, तो अगर रियल में अगर भाईचारा मानते हो तो तुम एक तबके के लोगों पे हमला क्यों करते हो? अभी हम लोग रिसेंटली अभी रोहित वेमुला की जयंती मना रहे थे, उसमें एक ही तबके के लोग आके हम लोग पे हमला करते हैं, तो वो जातिवाद नहीं है क्या? वो जातिवाद नहीं है? बिल्कुल। देखिए, किसी प्रकार का कोई जातिवाद हो, अगर धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, नस्ल के आधार पे, तो उसका हम लोग विरोध करते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय नहीं बल्कि इस देश का कोई भी विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो या शैक्षणिक संस्थान हो। इनका जवाब दे। जी, मैं इन्हीं का जवाब दे रहा हूँ।
किसी भी प्रकार के एंगल को, रोहित वेमुला का जो भी मुद्दा था व्यक्तिगत मामले को अगर आप जातिवाद का एंगल खेलना चाहेंगे या उसमें किसी प्रकार की राजनीति खेलना चाहेंगे तो ये उसके लिए उपयुक्त प्लेटफॉर्म नहीं है। अभी फिलहाल मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, स्टे लगाया है, इसका तो पहले पूरा छात्र समाज खुले बाहों से इसका स्वागत करता है। लेकिन ये अभी भी मामला हम सभी को संपूर्ण छात्रों को समझने की, जो भी आंदोलनरत लोग हैं उनको समझने की आवश्यकता है। यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। अभी उस पर जो भी पिटीशन दाखिल है, अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है। तब तक हम सभी को प्रतिबद्ध होकर इस आए हुए भेदभावपूर्ण नियमावली के खिलाफ में आवाज उठाना है। आप लोग भी सड़कों पर उतरोगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले? बिल्कुल सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि जो है ये फैसला ऐसा है कि एक बदलाव आने वाला था, उसको रोक लिया गया। और मैंने जैसा कि बताया कि भारत की पुरानी आदत है कोई बदलाव होने नहीं दिया जाता। बदलाव आता है सकारात्मक रूप से तो उसको संस्कृति के नाम पे हमेशा रोक लिया जाता है। तो वो उस बदलाव जो रोक लिया गया, हम लोग उसके खिलाफ बिल्कुल सड़कों पर उतरे। एक धरना आप लोग खत्म किए और दूसरा धरना शुरू होने की तैयारी हो? हम लोग को ऐसा थोड़ा पढ़ के अपना तब कुछ बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि हम ऐसा कुछ बोलने आ गए। अभी तो कह रहे हैं हम भी पढ़ के बोल रहे हैं। सर जी आप देख रहे हैं, अब तो सब आपके सामने है। अरे नहीं भैया, कहाँ लड़ाई हो जाएगी? ये देखो कैसे लड़ाई हो जाएगी, कैसे लड़ाई हो जाएगी। आज छात्रों में लड़ाई हो जाएगी। भी तुम आ गए होते तो शायद हम लोग पे बीपी के गुंडों ने हमला नहीं किया होता। आए होते हम आए, नहीं आए थे यार, नहीं आए थे भाई। तो मिला लो, हाथ टूटा है, मिला लो। अगर भाई मान रहे होते तो अब तो क्या करते? हॉस्टल से लड़के निकल के आके हमला नहीं करते हम लोग पे। अगर सच में भाईचारा अगर मान रहे हो। देखो लड़ाई वाली बात नहीं, मैं तो सिर्फ कुछ लोगों के जैसे कुछ लोग अगर जो है ऐसा विरोध आपका करते हैं तो पूरा समाज विरोध कर रहा है, वो कुछ लोगों को समझिए। पूरा समाज को जो है आप उन लोगों के माध्यम से ना जो है समझा जाए कि कुछ लोग उस समाज से आए तो पूरा समाज आपका विरोध कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुल के एक बात को, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। 19 मार्च को सुनवाई होगी, फिर कुछ दिन में फैसला आ जाएगा। लेकिन ये मानते हैं कि इस गाइडलाइन की वजह से एक डिबेट शुरू हो गई यूनिवर्सिटीज में, उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति को लेकर। डिबेट शुरू होना चाहिए। डिबेट डेमोक्रेसी का एक हेल्दी हिस्सा है और डिबेट बिल्कुल होना चाहिए। कुछ लोग पक्ष में कुछ लोग विपक्ष में, होना ही होना चाहिए। और जब कोई अगर समाज में कोई दिक्कत है, देखिए जातिवाद ऐसा तो है नहीं कोई डिनाई कर देगा तो खत्म हो जाएगा, या ऐसा तो है नहीं कि भेदभाव खत्म हो जाएगा। है, समाज के अंदर है। गाँव से लेकर शहर तक आज भी हम अगर रूम लेने जाते हैं तो हमारी जात पूछी जाती है। ऐसा नहीं है कि जाति खत्म हो गई है, लेकिन उस पर डिबेट होना जरूरी है। और अगर यूजीसी की गाइडलाइन आई, उस पर डिबेट हुआ तो ये बहुत अच्छी चीज थी। कुछ लोगों साथ ने भी विरोध भेदभाव किया, होता वो भी है जी, सवर्णों के साथ भेदभाव होता है। भेदभाव देखिए क्या है कि अब इस कानून के बाद ये SC/ST एक्ट जो था उसके पूछ रहा हूँ कि आप तो यूनिवर्सिटी में पढ़ते, कभी सवर्णों के हिसाब से भेदभाव होता है? भेदभाव जैसे अब हम लोग साथ में हैं, हम लोग कभी ये नहीं देखते हैं कि हाथ मिलाए हमने, आप हमारे मित्र हैं, आप साथ चलिए, हम आपके साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। हमने कभी आपसे और जो आंदोलन हुआ उसमें हमारे साथ में हर समाज के व्यक्ति थे। ये जो है मतलब ये नहीं कि सवर्ण ही इसका विरोध कर रहे थे, हर समाज के व्यक्ति इसका विरोध कर रहे थे और हम लोग सबके साथ में मिलकर जो है इसका सफलता पाए हैं जो है। तो फिलहाल स्टूडेंट्स में एक वर्ग का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सही है। एक पक्ष ये भी मानता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस गाइडलाइन पर रोक लगा दी जो गाइडलाइन बहुत अच्छी थी, बदलाव लाने वाली थी। लेकिन इस डिबेट के बीच में फिलहाल एक जो आंदोलन था वो खत्म हुआ है और दूसरे आंदोलन की तैयारी शुरू होते दिखाई दे रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स का एक फ्रैक्शन जो सुप्रीम कोर्ट के इस रोक को सही नहीं मानता वो कह रहा है हम भी सड़कों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।